भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी गरियाबंद की, जहां लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का दौरा हुआ शुरू। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। नगर पंचायत अध्यक्ष बेबी एब्रार की ओर से सोमवार को कफील हॉल में 21वें रोजे पर सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन संपन्न कराया गया। मुकद्दस माह रमजान में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत यानी गुनाहों की माफी का होता है, और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से खुद को बचाने के लिए होता है। और इस तरह के आयोजन आपसी भाईचारे का पैगाम भी देते हैं। और आई विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने धर्म का अनुपालन कर एक दूसरे की भावनाओं को एकाग्रचित आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हुए गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी देते हैं। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रोजेदारों ने इस दौरान निर्धारित समय पर रोजा इफ्तार कर नमाज भी अदा की। इस मौके पर ललितेश पति त्रिपाठी, विधायक भदोई जाहिद बेग, घनश्याम दास गुप्ता, शिव प्रकाश गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में संभ्रांत जन व रोजेदार शामिल रहे। आज आपने सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं माह रमज़ान की पूरे नगर वासियों को, जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और हर साल की तरह इस साल भी हम रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया है। इससे एक भाईचारे, आपसी मोहब्बत का संदेश जाता। हम लोग एक साथ मिल बैठ करके एक सामाजिक कार्य करते हैं, इससे मन को बहुत खुशी मिलती है। ये देखने को अक्सर ये मिलने को मिला है कि दोनों समुदाय के लोगों ने बहुत मन से ही शिरकत किया है। आपको किस तरह की खुशी व्याप्त है? देखिए, मुझे बहुत खुशी है। घुसिया जो है हिंदू मुस्लिम एकता जो है एक मिसाल है पूरे नगर पंचायत घुसिया की। यहाँ जो है हिंदू मुसलमान का कभी कोई मसला नहीं हुआ है और एक दूसरे का त्यौहार लोग भाईचारा, आपसी मेल मोहब्बत से बढ़ चढ़ कर के जो है मनाते हैं, शामिल होते हैं। आज रोजा इफ्तार में भी बड़ी संख्या में हमारे नगर के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने इस तरह की गंगा की जमुनी तहजीब युगों युगों तक कायम रहने के लिए किस तरह का संकल्प लेना चाहते हैं? जी, हम लोग संकल्प लेना चाहते हैं कि हम लोग सब एक साथ आपसी भाईचारा से मिल करके सब काम करें और समाज और जिससे देश और समाज का हित। नगर पंचायत घुसिया में एक सामूहिक रोजा इफ्तार में आई हुई हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? आज हमारे चेयरमैन साहब घुसिया नगर पंचायत के इब्रार अंसारी जी के द्वारा रोज़ा इफ्तार में हम सबको इनवाइट करके एक भाईचारा का संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब की तरह हम सब लोग मिलके भाईचारा के साथ हम लोग हर त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी विपक्ष पार्टियाँ जो है ये समझती हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा संदेश नहीं है। हम तो समझते हैं कि हम लोग एक दूसरे के भाईचारा से हम सब आपसी संबंध और हमेशा आपसी मेल मिलाप रहता है और एक दूसरे के प्रति। भदोई से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का दौरा शुरू हो गया है और सभी दल अपने सांसद प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लोगों के बीच अपने सरकार की योजनाओं और कार्यों को गिनाने में पीछे नहीं है। इसी क्रम में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव रसेला क्षेत्र के दर्जनों गांव में लोगों से मुलाकात करने हेतु पहुंचे, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसेला का निरीक्षण करते हुए वहां की सुविधाओं और कार्यों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों की सराहना की एवं लोगों ने उनका इस दौरान भव्य स्वागत भी किया। ग्रामीणों से भेंट मुलाकात करते हुए गांव की समस्याओं से रूबरू हुए लोगों से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को जिताने की अपील भी की। हालांकि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट को कांग्रेस ने अपने पाले में लेने में सफलता पाई है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में महासमुंद लोकसभा सीट को कांग्रेस जीत पाने में सफल होगी या बीजेपी, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियां जीत का दावा करने में पीछे नहीं है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 15 सालों में भाजपा के यहाँ गढ़ मानते थे और 15 साल तक हमारे विधायक नहीं थे,
लेकिन हमारे यहाँ के एक एक मतदाता, एक हमारी माताओं बहनों और हमारे युवा ऊर्जावान साथियों ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, और भाजपा के पिछले 15 सालों में यहाँ विधायक रहे और किसी प्रकार का सक्रियता नहीं हुआ, किसी प्रकार का बात सदन में नहीं किए, जिसका परिणाम उसको देखना पड़ा। और इसी कारण से यहाँ की जन आकांक्षाओं के स्वरूप यहाँ के मतदाताओं की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला। और उसी प्रकार ठीक आने वाला जो लोकसभा चुनाव जो 26 अप्रैल को होने वाला है, उसमें अपार जन आशीर्वाद मिलने का है, जिसमें हमारे ताम्रध्वज साहू को भारी मतों से विजयी मिले। चूँकि आप देख लीजिए सरकार को, केंद्र में सरकार को देख लीजिए, पिछले 10 सालों में जो ठगने का काम किया है लोगों को, एक बेरोजगारी की बात करें, चाहे हमारे महिलाओं की बात करें, चाहे आज महंगाई की बात करें, महंगाई आसमान छू रही है, करोड़ों देश में बेरोजगार घूम रहे हैं। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां शिवसेना शिंदे गुट के शिवसेना जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हेमंत सोरेन को टिकट नहीं मिला तो हम सब जिलाध्यक्ष राजीनामा देंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उम्मीदवार खड़ा किया है उसे हम गिरा देंगे। इस दौरान विकास कपाटे, राजू दराडे, विलास टिपकर, चौधरी सोनू चार भाई मौजूद रहे। मी कमी जास्त साहेब विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष होते हेमंत पाटील साहेब, तेव्हापासून त्यांच्यासोबत आम्हाला त्यांची कार्यप्रणाली एकदम चांगली आहे आणि आमची एकच इच्छा आहे की हेमंत पाटलांना तिकीट मिळावं, दुसरं आमचं काही नाही। तुम्ही मुंबईला जात आहे आम्ही आमचं काय आहे ते आमचे शिवसैनिक माहुरकी नोटवून जे काय ते अपमान करावी सहन करणार नाही आणि भाजपवाल्याला त्यांची जागा आम्ही दाखवून देऊ, विषय संपला। जय भवानी, जय शिवाजी। तुम्ही जेवले ना? मी हिरासिंग चव्हाण किरोडपर विधानसभा मतदारसंघाचं समन्वय समिती आहे। गेल्या 22 वर्षापासून शिवसेनेचं काम करत आहे आणि माननीय खासदार हेमंत पाटील यांचं कार्य हे म्हणजे मोजमाप आपण करूच शकत नाही। त्यांना अगदी कमी वेळ भेटला होता, लोकसभेचे जे उमेदवार निवडून आले त्याच्यानंतर लॉकडाऊन लागलं होतं, त्यामुळे त्यांना 2.5 वर्ष त्यांना काम करता आलं नाही, परंतु उरलेल्या 2.5 वर्षामध्ये त्यांना। महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। लगातार 2 दिनों से नगर थाना की पुलिस छापेमारी कर रही है, जिसके तहत आज बड़ा खुलासा किया गया है। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि 2 चोरी की बाइक के साथ 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले पर जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी सहनगर थाना प्रभारी अजय आर्यन ने मीडिया को बताया कि लगातार जिले में बाइक चोरी की घटना हो रही थी और गुप्त सूचना मिलने पर कुल 7 लोगों को उठाया गया है, जिसमें से कुल 3 लोगों को बंगाल की पुलिस अपने साथ ले गई है। आगे उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। ये कि कुछ दिन क्या बोलते हैं कि एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पे हम पेट्रोलिंग पार्टी को बोले कि यहाँ पे जा कर के आप ऐसे पेट्रोलिंग को जितने भी गाड़ी आती है जाती है उसको चेक करने के लिए। गुप्त सूचना ये थी कि धुलियान से कुछ बाइक है जो चोरी करके लाया जा रहा है और इसको ऐसो डांगापाड़ा जो हिरणपुर थाना स्थित है वहाँ बेचने की तैयारी चल रही है। तो इसी सूचना पे करते हुए इसके बेसिस पे ऐसो टीम तैयार करते हुए मैंने भेजा वहाँ पे। जो हमारे ऑफिसर्स थे वो जब चेक कर रहे थे तो उसी में एक संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसका पीछा करने पे वो भागने लगे। जब पकड़ करके पूछा गया तो फिर सारा कुछ मामला ऐसा क्लियर आया। वो धुलियान से बाइक चोरी करके और बाहर हिरणपुर तरफ बेचने वाले थे। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी टोटल 1 से 2 से 3 4 जो उनका टोटल जो ग्रुप है वो 4 आदमी का ग्रुप है और 4 आदमी का भी गिरफ्तारी हुई है। रिकवरी कुछ है? 2 बाइक है, एक जो बाइक से आ रहे थे और दूसरा जो इनके कन्फेशन के। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।